नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई घंटों से ये सवाल रहा है कि आखिरकार पटना में जो समुद्र मंथन होने जा रहा है विपक्षी दलों का, उससे निकलेगा क्या? उसका जवाब मिल गया है। पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक के बाद जो विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। वो एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद बैठक को पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने, फिर राहुल गांधी ने, फिर ममता बनर्जी ने संबोधित किया है। और इन नेताओं ने कहा क्या है इस बैठक के बाद, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही है? जो सबसे बड़ी बात इस बैठक से निकल कर आ रही है वो यह है कि सहमति बन गई है, साथ मिलकर चलने के लिए भी और साथ लड़ने के लिए भी। कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है इस मेजबानी के लिए। ममता बनर्जी ने धन्यवाद दिया है, राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में ऐसी कई बैठकें होती थी, सफल नहीं होती थी, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था कि यह बैठक पटना में कीजिए, क्योंकि पटना में जो कुछ भी होता है वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। तो एक एक कर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बैठक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया, माफ कीजिएगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक मीटिंग और होगी, आज की मीटिंग में साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है और अगली मीटिंग में पूरे प्लान को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? अभी जो लोग शासन में हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो इतिहास बदल रहे हैं। मुख्य तौर पर यह बात नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि बैठक में क्या बात हुई है। उसके बाद इस बैठक को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा सभी दल एक होकर चुनाव लड़ने को लेकर कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। 12 जुलाई को शिमला में फिर होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही इस बैठक से। इस बैठक में सहमति बनी है कि 12 जुलाई को शिमला में एक और बैठक होगी और उस बैठक में विपक्षी एकजुटता को और बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 जुलाई को शिमला में फिर बैठक होगी। किन किन चीज़ों को लेकर फैसला ले सकते हैं, इस पर एजेंडा सेट होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की रणनीति क्या होगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। और मल्लिकार्जुन ने कहा जहां जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है वहां से विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार को धन्यवाद। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा नीतीश जी ने हमें आज बिहार का लिट्टी चोखा खिलाया और दूसरे बिहारी व्यंजन खिलाए। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। मैंने ये मीटिंग में बात कही है, ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम सब ने फैसला लिया है कि हम सब एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। यह विपक्षी एकजुटता की जो प्रक्रिया है वो बहुत गंभीर तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। तो ये बात राहुल गांधी ने कही है। फिर ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा पटना में मीटिंग बुलाने की बात नीतीश कुमार को मैंने इसलिए कही थी कि पटना में जो चीज़ शुरू होती है वो जन आंदोलन का रूप लेती है। दिल्ली में कई बैठकें हुई लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। बीजेपी की तानाशाही सरकार चल रही है, अगर कोई कुछ बोलता है तो बीजेपी उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा देती है। मीडिया को भी कंट्रोल किया है। तो ममता बनर्जी ने ये बात कही है। तो सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी के कहने पर नीतीश कुमार ने ये बैठक पटना में बुलाई, जिसमें सभी दलों ने आने में सहमति जताई और सभी दलों के नेता, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक से जो बात निकलकर सामने आ रही है कि साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और 12 जुलाई को शिमला में एक और बैठक होगी जिसमें और गंभीर तरीके से चर्चा होगी। उस बैठक से तस्वीर और साफ होगी। अलग अलग राज्यों में क्या रणनीति हो सकती है और जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति होगी विपक्ष की। तो अलग अलग राज्यों में क्या रणनीति हो सकती है विपक्ष की, उस पर सहमति बनेगी, उसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। ये बात निकलकर इस बैठक से सामने आ रही है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने ये बात
कही है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को थैंक यू कहा है, बिहारी व्यंजन खिलाने के लिए, लिट्टी चोखा खिलाने के लिए और ये बैठक बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।